आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। नाथ नगरी बरेली नए दौर में तमाम नई इबारतें गढ़ रही है। यहाँ कई ऐसी हस्तियां हैं जो युवा उम्र में ही कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है। वो युवा जो युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। यही वजह है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं शहर बरेली की उन कामयाब शख्सियतों की स्टोरी जो आपको मोटिवेट कर सके। 40 लीडर्स अंडर 40 के इस अंक में देखिए सलील बंसल की कहानी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये शेर बंसल बायोमास के को फाउंडर सलील बंसल पर बिल्कुल सटीक बैठता है। IBM जैसी संस्था में जॉब छोड़कर बंसल बायोमास शुरू करना ये साबित करता है कि सलील में कुछ ऐसा करने का जुनून था जिससे केवल अपना नहीं बल्कि समाज का भी फायदा हो सके। और ये बात सर्वविदित है कि जो सबको साथ लेकर चलते हैं वो सितारे उनके साथ चलते हैं। नमस्कार, मैं अनुश्री सक्सेना और आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। डेली इंसाइडर की सीरीज़ लीडर 40 अंडर 40 में आज हम आए हैं सलील बंसल जी से मिलने, जो कि है सलील बायोमास के को फाउंडर। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो बंसल जी, जो आपकी जर्नी है उसके बारे में हमारी ऑडियंस आप ही की ज़ुबानी सुनना चाहती है, तो कुछ बताइए अपने बारे में। मैं बंसल बायोमास का को फाउंडर हूं और करंटली मैं IAA में मीडिया प्रभारी का पद भी संभाल रहा हूं। मेरी स्कूलिंग यहाँ राधा माधव से हुई। उसके बाद मैंने DAV कॉलेज से +1 +2 किया, फिर BTech एंड MBA मैंने सिम्बायोसिस कॉलेज नासिक से किया ऑपरेशन मैनेजमेंट में। उसके बाद मैंने IBM में करीब 7 साल जॉब किया है, 7 इयर्स। और 2017 में मैं वापस बरेली आया। उसके बाद मैंने प्लाईवुड कोर विनियर का बिज़नेस स्टार्ट किया। 2019 में मैंने गवर्नमेंट के इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एड्स काफ़ी देखे और फिर मैंने एक सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा भी हो और हमारे देश को भी फ़ायदा हो और ये कोई चीज़ नई हो। तो मैंने एक यूनिट स्टार्ट किया बंसल बायोमास, जो कि वेस्ट ऑर्गेनिक जितना भी होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इन सारे वेस्ट से हम बायोकोल बना रहे हैं, जो कि बॉयलर्स में फॉसिल फ्यूल के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो इस चीज़ से हमारा कार्बन नेट ज़ीरो का टारगेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो भी पूरा होगा और हम इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे। और ये एक नई शुरुआत है बरेली के लिए जी, कि और ज़्यादा लोग इसमें आएँ और आगे बढ़ें। बरेली के लिए तो ये नई शुरुआत है ही, पर आपने बताया कि आपने 7 साल जॉब करी, तो कहाँ आप बरेली में ही थे या कहीं बाहर? मैं बेंगलोर में मैंने IBM में जॉब की है। मैं बेंगलोर से नीदरलैंड्स भी गया था और उसके बाद फिर मैं वापस 2017 में मैंने IBM को रिज़ाइन करके वापस मैं बरेली में आ गया। तो बेंगलोर एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है, पूरा हब है वहाँ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक बड़े शहर को छोड़ के वापस बरेली जैसे शहर में आए। तो क्या आपके दिमाग में आया जो आप वापस बरेली आए? मेरी जर्नी में काफ़ी चीज़ें बदलती रहीं। जैसे मैंने 2014 में एक इवेंट कंपनी भी खोली थी, बंसल इवेंट्स के नाम से, जो मैंने IBM में जॉब करने के साथ साथ चलाई थी। इवेंट कंपनी का वो मेरा फर्स्ट शो जो था वो बहुत अच्छा गया था, बट मुझे ऐसा लगा उस समय कि मुझे एक फील्ड में जाना चाहिए, मैं 2 बोट्स में नहीं चल सकता हूँ। तो उसके बाद बिजनेस करने का मोटिवेशन तो मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड से ही था, क्योंकि मेरे फादर बंसल मार्बल्स यहाँ पे बरेली में बिजनेस कर रहे हैं, बाकी परिवार के जितने भी लोग हैं सब लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मुझे बिजनेस करना था, फिर मैं ट्राई कर रहा था क्या चीज़ किया जाए। 2017 में मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब एक तरह से लाइफ में सेटल होना है, तो मुझे उसके बाद मेरे को चांस नहीं मिलेगा। तो मैंने फुल एंड फाइनल वहाँ रिज़ाइन करके वापस मैं बरेली आया कि मुझे अब स्टार्ट करना है। फिर मुझे अपना जो एक कोर विनियर का बिज़नेस है वो मैंने एक बार स्टार्ट किया मेरे चाचा जी के साथ, और फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और नया करना है। नए के तलाश में मैं नेट्स पे भी ढूंढा, तो मेरे को ये बायोमास का एक
यूपी नेडा की तरफ से प्रपोज़ल दिखा कि आप वेस्ट से भी कुछ एनर्जी क्रिएट कर सकते हो जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, और उसी को फिर दिशा को लेकर मैं आगे चला। तो जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि दो बोट्स पे कभी भी पैर मत रखो, वरना आप किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा जो यूथ ये शो देख रहा है उसको एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ लगेगी। पर इसके अलावा क्या लगता है आपको आपकी जर्नी में जो आपने किया जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल पाई? एक कि फेलियर्स पे आदमी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। जैसे मैंने बंसल बायोमास जब स्टार्ट किया तो 2019 था, वो कोविड ईयर था। तो अगर कोई भी बंदा स्टार्ट करने पे ही अगर पहला झटका लग जाए कि ये 2019 जैसे ही हमने फर्म स्टार्ट की और कोविड आ गया तो वो बैकआउट कर जाता है। तो आदमी को, किसी भी आदमी को बैकआउट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से उसको उस चीज़ में लगा रहना चाहिए। थोड़ा सा उसको अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन, बाकी आपका परिवार आपको मोटिवेट करता है, तो वो एक स्टेबल आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा कि आपको देखकर आपके वर्कर्स भी काम करें और आप फिर आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि जो फेलियर्स हैं वो एक प्रोसेस का, जो हम कहते हैं ना कि एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर वो फेलियर्स ना हो तो फिर सक्सेस का भी मज़ा नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मेरे परिवार से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा और मुझे खुद भी ऐसा सेल्फ मोटिवेट मैं रहा कि नहीं, मुझे करना ही है, और इसी कारण मेरी जर्नी अब आगे अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा और आपके पापा भी बिज़नेस में ही हैं, तो आपने उनको देखकर क्या सीखा जो आप अपने बिज़नेस में भी इम्प्लीमेंट करते हैं? मैं आज भी अगर अपने फादर को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थकना तो चाहिए ही नहीं। तो मेजर एक यही है कि हमें सिर्फ काम ही करते रहना चाहिए और थकना नहीं है। कहीं पे भी आप डीमोटिवेट मत होइए। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे मेरे एटीट्यूड में, मुझे एक कह सकते हैं कि टाइम पे मिलती रही। मुझे वो एक पिलर की तरह पुश बैक है। जैसे ही मैं थोड़ा पीछे हुआ मुझे एक पुश मिला कि आप आगे बढ़ो। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं आज कोर विनियर की फैक्ट्री में आज की डेट में लकड़ी नहीं आ रही है, तो मैं जब नया आया था IBM से, तो आप ये कह सकते हो मेरे को मालूम ही नहीं था कि प्लाईवुड इंडस्ट्री क्या होती है। तो वो चीज़ मेरे को मेरे फादर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लकड़ी ढूंढते हैं, मिलेगा। तो वो जो चीज़ है ना, एक पुश मिल जाता है जिसे वो आपको आगे रफ्तार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो पुश मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मेरे को सपोर्ट हमेशा मिलती रही। फैमिली का सपोर्ट सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आप ज़्यादातर अपना वक्त काम में बिताते हैं, पर जब आप फ्री होते हैं तो फैमिली के साथ किस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उस बारे में बताइए। हम लोग घूमने भी जाते हैं। जैसे मेरी बेटी है, मेरी वाइफ, मदर, फादर, हम लोग सब लोग घूमने जाते हैं। और छोटी छोटी पार्टीज़ हम लोग घर पे भी ऑर्गेनाइज होती रहती है। सबके बर्थडेज़ हो गए। जनरली मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई भी इवेंट्स हो, जो फेस्टिवल्स हों, वो हम घर पे सब लोग इकट्ठे होकर बनाएं, जिससे हमें फैमिली टाइम मिल जाता है। तो सब इकट्ठे होके जाते हैं, पर आपने कहा घूमने का क्योंकि शौक है, तो फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? मेरे को एक्चुअली ऐसा है कि हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करने का ज़्यादा शौक़ है। तो हम लोगों का प्लान ये होता है कि हमें सारी जगह फेवरेट लगती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नई चीज़ होती है। हमेशा हम ये टारगेट करते हैं पूरी फैमिली बैठ के कि हमें कहाँ जाना है। वो एक नया डेस्टिनेशन होना चाहिए, चाहे वो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया या ईस्ट, वो सब में यही होता है कि नई डेस्टिनेशन दें। तो बंसल जी का तो देख के साफ पता चल गया कि पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल, हर कुछ चीज़ नई एक्सपीरियंस करना उनकी खूबी है और उसी से उन्हें इतनी सक्सेस आज मिल पाई है। तो बंसल जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। ये डेली इनसाइडर जो ये मुहिम चला रही है जिससे युवा इंस्पायर हो, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा इवेंट है और मुझे पर्सनली पहले तो थैंक यू, डेली इनसाइडर ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी स्टोरी बनाने का मौका मिला। लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोग्राम की ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं अब बाकी लोगों से भी सीख पा रहा हूँ, उनका देख के, कि मुझे और आगे लाइफ में कहाँ जाना है। क्योंकि ये सारी चीज़ इसीलिए है कि हम एक दूसरे से छोटी छोटी चीज़ों पे भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो नई चीज़ जो पता लगती है, जैसे आज मैं कहूँ कि जब मैंने ये बंसल बायोमास खोला था, तो मैं
यहाँ के लोकल डिपार्टमेंट्स, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उनके पास गया तो उनके लिए नई चीज़ थी। और आज आपको मैं बताऊं कि ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ है, इसमें नियर अबाउट 250 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट बरेली में ही इसी बायोफ्यूल पे हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ नई 2019 में बिल्कुल नई थी, वो आज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आती जा रही है। तो इसी तरह के मुझे ये इवेंट्स बहुत अच्छे हैं और ये होने चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे को जान पाएँ या उनको समझ पाएँ कि वो क्या कर रहे हैं और हम उससे मोटिवेट हो पाएँ। सलील का फैमिली बैकग्राउंड भी व्यावसायिक है। सलील की मोटिवेशन भी उनके पिता हैं। उनके पिता का मानना है कि मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की सीढ़ी है। आप जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, कामयाबी उतनी ही तेजी से हासिल होगी। हमारा इसमें तो यही कहना है कि अभी तक जितना भी हमने लाइफ में जिस स्टेज पे पहुँचे हैं, इसको मेहनत और ईमानदारी से पहुँचे हैं। जितनी मेहनत करी है उससे ज़्यादा ही हमने पाया है, क्योंकि बरेली के अंदर सेटअप हमारा 30 साल का है। इतने सेटअप, इससे ज़्यादा ही हम पंजाब में सेटअप छोड़ा। हमें कोई फील नहीं भी, मेहनत के बगैर भी सब कुछ काम किया जा सकता है, पहुँचा जा सकता है। तो पंजाब के अंदर भी हमने जो सेटअप था, वही बहुत टॉप के, जीरो से टॉप बना के छोड़ा। यहाँ से जीरो से चले, अब टॉप पे पहुँचे हुए हैं। ये मेहनत का लगन है। सलील बिजनेस को टाइम देने के साथ साथ फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं। परिवार के साथ घूमना, एंजॉय करना उन्हें बेहद पसंद है। एक माँ की चाहत होती है कि उसकी औलाद उसकी नज़रों के सामने रहे। हाँ, हमें बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हमें प्रमोट करते हैं, हम बच्चों को करते हैं। हाँ जी, शुरू से ही काइंड हार्ट और प्यार करने वाले सभी के साथ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हम लोगों की सेवा करता है और हम उसको पुश करते रहते हैं कि अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहो। यही एज होती है, यंग एज, जिसमें कि बच्चे अपनी पूरी मेहनत कर सकते हैं, तो जो सफलता अपने आप पैर चूमती है। धैर्य सलील की खूबी है और रिश्तों का सम्मान करना उनकी आदत। सलील की पत्नी, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने बताया कि सलील व्यस्तताओं के बावजूद भी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। सलील बहुत पेशेंट है, बहुत ड्रिवन इंसान है। मतलब फुल पैकेज है लाइफ में। एक तो बहुत अच्छी एडवाइसेस देते हैं, 90% अच्छी एडवाइस देते हैं। 10% मैं बोलूँगी ठीक है, डाइस ही रहता है। 90% बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सबको। आई थिंक सारे रिलेशनशिप्स अच्छे से रिस्पेक्ट से फुली अपने सब कुछ निभाते हैं अच्छे से, और हमें टाइम देते हैं। इतने बिजी होने के बाद भी हमें टाइम दे देते हैं अच्छे से। मैंने एक्चुअली राधा क्रिएशन स्टार्ट किया था, ज्वेलरी के रिगार्डिंग स्टार्ट किया था। ऑनलाइन ज्वेलरी मैं सेल करती हूँ। इस राधा से भी जो टाइम मुझे मिलता है बच के, जो वो टाइम मैं अपनी ज्वेलरी बिजनेस में थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि दे दूँ टाइम, कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दूँ कि थोड़ा बहुत बिजी रहे और कुछ नया सीखने को, नया कुछ करने को मिले। इसीलिए मैंने वो स्टार्ट किया ज्वेलरी का बिज़नेस। फेवरेट डेस्टिनेशन एज सच कोई रहेगी नहीं, क्योंकि हम लोग हर बार कोशिश करते हैं डिफरेंट जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत 2 दिन का टाइम है, सैटरडे संडे है, जिसमें मुझे राधा की छुट्टी देखनी पड़ती है। तो फिर हम लोग का रामनगर, मैं कहूँगी कि फेवरेट नहीं बोलूँगी रामनगर, लेकिन ये गो टू प्लेस हमारी रामनगर है। कि हमें कुछ नहीं समझ आता तो हम लोग रानीखेत या रामनगर चले जाते हैं, वो हमारा गो टू प्लेस हुआ। व्यवसाय का चुनाव ही सलील को अलग बनाता है, क्योंकि बिजनेस सभी करते हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस चुनना जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो, बहुत कम लोग चुनते हैं। अभी आप रूबरू थे बंसल बायोमास के को-फाउंडर सलील बंसल की सक्सेसफुल जर्नी से। अब हम चाहेंगे आपसे विदा, लेकिन फिर मिलेंगे एक कामयाब कहानी लेकर। आप बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।